Sir, yes, sir. में और मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग किया है। सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों से ऐसे गौभक्तों का सम्मान करें। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट में आज इस शुभ अवसर के ऊपर श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और राधा आज इस भूमि के ऊपर विराजमान हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि शिवालिक की गरिमालाओं की गोद में श्री माधव गौशाला में आज भगवान श्री कृष्ण का रूप आज यहाँ विराजमान है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ और आप सबको इस पावन मंदिर की स्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब महानुभाव को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। आप सब जानते भी हैं और गौ माता का एक अत्यंत गहरा और पवित्र रिश्ता संबंध रहा है। उन्होंने अपने बचपन में ही जीवन का एक बड़ा हिस्सा गोकुल और वृंदावन के ग्वालों के रूप में बिताया है। वे गाय चराया करते थे और गौ सेवाओं को वो अपने जीवन में एक धर्म के रूप में मानते थे। मुझे खुशी है कि इस गौशाला में राधा कृष्ण का मंदिर बनने के बारे यह बात चरितार्थ होती है कि जहाँ गौ माता की सेवा होती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करने लग जाते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। गौ सेवा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की एक प्रतीक है। मंदिर बन कि भगवान श्री कृष्ण जी के दो प्रसिद्ध नाम हुए हैं, गोविंद और गोपाल। गोविंद का अर्थ है गायों के रक्षक और गोपाल का अर्थ है गोपालक। गायों से उनका रिश्ता कितना आत्मिक और घनिष्ठ था, ये हमें उनकी जीवन की लीलाओं से ये पता चलता है, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। मुझे ये भी खुशी है कि इस गौशाला में श्री राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना से इसकी पवित्रता कई गुना बढ़ गई है। को माता माना गया है और वह धन, धर्म, आरोग्य और करुणा की प्रतीक मानी जाती है। श्री कृष्ण जी स्वयं इस भावना के प्रतीक बने कि उन्होंने यह सिखाया कि गौ माता का सम्मान करना धर्म, मानवता और प्रकृति का सम्मान करना है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि श्री कृष्ण जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि गौ सेवा एक योग्य है, एक ऐसा कर्म है जो आत्मा को प्रभु के करीब लाता है। उन्होंने दिखाया है कि जब हम
प्रकृति, पशु और समाज के साथ करुणा से पेश आते हैं तो हम सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पर आगे चलते हैं। ये केवल गायों से ही नहीं, बछड़ों से भी अत्यधिक स्नेह करते थे। उनकी लीलाओं में गोवत्सों को गले लगाना, उनके साथ खेलना, यह सब दर्शाता है कि प्रेम और करुणा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए होनी चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से हमें सीखने को मिलता है। मुझे खुशी है कि माधव गौशाला में स्थापित इस मंदिर में आकर लोग शांति, प्रेम और भक्ति का अनुभव करेंगे। इस राधा कृष्ण की भक्ति हमारी भारतीय संस्कृति का हृदय है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का मूल्य प्रेम, करुणा और सेवा में ही निहित है। इस मंदिर के माध्यम से हम अपनी भावी पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ रहे हैं। यहाँ होने वाले भजन, संध्या और अन्य धार्मिक आयोजनों हमारे समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देंगे। राधा कृष्ण का प्रेम और भक्ति का रिश्ता हमें ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण का भावना ये दिखाता है। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं होगा बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में भी ये कार्य करेगा। मुझे खुशी है कि जब मैं आज माधव गौ हूं, मैं हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां गौ माता को मां के समान पूजा जाता है और यह गौशाला इस परंपरा का संजीव को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हमारी सरकार ने हरियाणा में गौ सेवा संरक्षण, जिसकी पूर्व में हमारे वक्ताओं ने चर्चा की है, को प्राथमिकता दी है। इसके लिए हमने गौशालाओं को आर्थिक सहायता, चारा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के हेतु विशेष योजनाएं लागू की हैं। गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून भी हमारी सरकार ने बनाए हैं और निगरानी तंत्र को भी हमने मजबूत किया है। मुझे खुशी है, आपको यह जानकर खुशी भी होगी कि इस बजट में गौशालाओं के लिए हमने 595 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये प्रावधान जब 2014 से पहले हमने जन सेवा का दायित्व संभाला था, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में आप सबके आशीर्वाद से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी ली थी और हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे। ये 2014 से पहले जो बजट था वो मात्र 2 करोड़ रुपए था, जिसको हमने 10 वर्षों के अंदर बढ़ा करके 595 करोड़ रुपया कर दिया है। भाइयों, इसका लाभ ये गौशालाओं को और हमारे गौ भक्तों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। हमने इस वित्त वर्ष में भी 1 लाख एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा है। हमने पंचगव्य में के महत्व को देखते हुए देसी गाय के पालन को हमने बढ़ावा दिया है। इस वित्त वर्ष के बजट में मैंने देसी गाय खरीदने के लिए किसानों को जो पहले 25,000 रुपया देते थे, अब उसको बढ़ा करके अगर रुपए का उसको सहायता करेगी। ये निर्णय हमने इसके अंदर किया है। पिछले दिनों जो आगजनी की घटनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग जब मेरे पास वो फिगर आई है 801 एकड़ भूमि वो किसान की वो आग की भेंट चढ़ गई है, जल गई है
और भी काफी नुकसान कई जगह हुआ है, कहीं तो पशु भी जल गए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमने अधिकारियों को आज ये आदेश दिए हैं, हमने कहा है कि जहां जहां पर भी किसान की फसल की आगजनी के अंदर नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट हमने सभी डीसीज को, सभी उपायुक्त महोदया को ये आदेश दिए हैं कि उनकी एप्लीकेशन आप अपने पास मंगवा लें और उसके नुकसान का भी आंकलन कर लें। सरकार उनको सहायता देने का काम करेगी ताकि उनके ऊपर कोई दबाव ना पड़े। हमने आज इसका निर्णय किया है और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी किसान के पशु का नुकसान हुआ है या किसी और अन्य कोई नुकसान हुआ है, हमने देखा है क्योंकि बहुत ज्यादा आगजनी हुई है, तूफान आ गया था, उसमें कई नेट हाउस और भी नुकसान किसान का हुआ है, उसकी भरपाई करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसकी हमने एप्लीकेशन उपायुक्त महोदय से वो बोला है कि उनके माध्यम से सभी किसानों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि वो उपायुक्त को जाकर के अपने अपने क्षेत्र के अंदर जितना नुकसान उनका हुआ है उसकी एप्लीकेशन देने का काम करें ताकि हम जल्दी से जल्दी वो पैसा उनके खाते में पहुंचा सकें। कौन फ्लैश सीधी कर, फ्लैश सीधी कर, ये रहे करो, फ्लैश सीधी कर लो यार। क्या तो मैं गिम्बल पीछे कर भाई। सर